हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, और उसके बाद हम जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी डेफिनेशन दी है वो आपको बताएंगे। तो इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो लैटिन इकोनॉमिका या ग्रीक ओकियोनोमिया शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट या गृह प्रबंध। क्योंकि साधन जो हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो हमारी वांट्स आवश्यकताएं हैं ये अनलिमिटेड होती हैं। तो वो जो अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं, इनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करें, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का क्या है भाई। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि चयन की समस्या, कि क्या चीज़ चुनी जाए, किस तरह से चुनाव किया जाए। और देखिए हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता में भी अंतर है, साधन है वो सीमित हैं, और हमारे जो उपभोग हैं वो अलग अलग हैं। आर्थिक समस्याएं क्या हैं कि अर्थशास्त्र जो हमारी आर्थिक समस्याएं बनी हैं उसी की वजह से अर्थशास्त्र का उदय हुआ है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो है जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और हमें चॉइस भी करनी पड़ती है कौन सी वांट हम पहले पूरी करें, कौन सी वांट हम बाद में पूरी करें। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। तो देखिए क्या बताया गया है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों व असीमित आवश्यकताओं के बीच चयन का शास्त्र है, यानी कि साइंस ऑफ चॉइस है। बारबरा बूटन क्या कह रही हैं, जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। यानी कि 6 अर्थशास्त्री हैं लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। अब देखिए डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले है हमारी वेल्थ डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषाएं। तो जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने अपनी बुक दी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको कि शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। और इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। मतलब आर्थिक क्रियाएं हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, संपत्ति और धन। अब इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एडम स्मिथ ने धन को अधिक महत्व दिया है और एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना करी है जो केवल सारे जो भी प्रयास करता है, सभी एक्टिविटी करता है, केवल धन प्राप्ति हेतु करता है, जो कि उचित नहीं है। दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर डेफिनेशन। तो ये परिभाषाएं मार्शल ने दी हैं। इन्होंने जो अपनी बुक दी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें कहा था अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति तथा सामाजिक कार्य के उस अंश की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र जो जीवन की जो नॉर्मल हमारी डेली की एक्टिविटी हैं, तो उसमें ये स्टडी करता है कि जो आदमी है वो क्या काम करता है और वो अपना कल्याण के लिए क्या क्या बात करता है, क्या क्या काम करता है, और वो जो भौतिक साधन हैं उनके उपयोग के लिए किस प्रकार से प्रयास करता है, साथ ही अपने कल्याण का भी ध्यान रखता है। इसीलिए मार्शल ने अर्थशास्त्र को वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन माना है तथा अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है इसमें केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन होता है, ना कि जंगलों या गुफाओं में एकांतवास करने वाले मनुष्यों का, पागल का, शराबी का, कंजूस का, या जिसे कोई मतलब ही नहीं है आर्थिक क्रियाओं से। अच्छा, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सारी क्रियाएं जो कि पैसे के लिए की जाती हैं। All the activities which are doing for the money and for which we are getting money are called economic activity। जिस एक्टिविटी के बदले में हमें पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि कोई माता अपने बच्चे को पढ़ाती है तो वो एक्टिविटी है, लेकिन वो इकोनॉमिक नहीं है। लेकिन वहीं एक टीचर अगर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक ही एक्टिविटी जब अलग अलग लोग करते हैं
तो एक तो इकोनॉमिक बन जाती है और एक नॉन इकोनॉमिक रहती है। अब देखिए इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ है। मार्शल ने साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं करा, मानवीय क्रियाओं का अवैज्ञानिक वर्गीकरण करा है तथा यह सामाजिक नहीं बल्कि मानवीय विज्ञान है। उसके बाद है थर्ड हमारी दुर्लभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं, स्केर्सिटी डेफिनेशन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने अपनी जो बुक आई थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहा था, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र वो साइंस है जो हमारे जो एम होते हैं और जो हमारे ऑप्शनल यूजेस होते हैं, जो लिमिटेड साधन हैं हमारे, उनके मध्य क्या क्या रिलेशन है, उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है। इसीलिए रॉबिन्सन ने माना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, साधनों का विभिन्न प्रयोग हो सकता है और आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। आवश्यकता की तीव्रता से मतलब क्या है कि कौन सी आवश्यकता पहले पूरी होनी जरूरी है, कौन सी बाद में भी हो सकती है। अतः मानव व्यवहार के रूप में चुनाव करने की क्रिया को रॉबिन्सन ने आर्थिक समस्या का नाम दिया है और यह अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। इसीलिए अर्थशास्त्र चुनाव संबंधी विज्ञान है। जैसे मानव आचरण, अनंत आवश्यकताएं, सीमित साधन, वैकल्पिक प्रयोग और आर्थिक समस्या। अब इनका भी क्रिटिसिज्म है। इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार किया है। इनकी डेफिनेशन जो है वो जटिल है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। सीमित और वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग अनावश्यक है। अंतिम उद्देश्य एक होता है और साधन और साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं करा है। ये तो आपको पता ही होगा कि साधन और साध्य क्या होते हैं। साध्य वो एम होता है जिसको पाने के लिए हम डिफरेंट साधन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, वांटलेसनेस डेफिनेशन, जो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दी थी। उन्होंने कहा था कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की बजाय उनके अंत करने पर हमें बल देना चाहिए। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। इसमें उन्होंने नैतिक विचारों का समावेश किया है और अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की अवस्था में ही संभव है। इन्होंने ये कहा है कि हमें अपने मस्तिष्क को ऐसे मोड़ पर ले जाना चाहिए जहाँ हमें किसी आवश्यकता का अनुभव ही ना हो, क्योंकि अगर हमारी आवश्यकताएं अधिक होती हैं तो फिर हमें वो पूरी ना होने से फिर परेशानी होती है, तनाव होता है। लेकिन अगर हम अपने मन को ऐसी स्थिति में ले आएँ कि हमें आवश्यकताओं की प्राप्ति करने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, तो उसे आवश्यकता विहीनता की स्टेज कहते हैं और हम उस समय परम सुख को, परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। अब इनकी भी आलोचना करी गई है। मेहता का दृष्टिकोण जो है अव्यवहारिक है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है और यदि परिभाषा मान ली जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब अर्थशास्त्र का फिर कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों की जाएगी। उसके बाद अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों का कुशलतम उपयोग, उत्पादन और विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर, वांट्स हैं, साधन हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन जो है सीमित और वैकल्पिक प्रयोग हैं, चुनाव की समस्या है और आर्थिक विकास एवं कल्याण है। ठीक है जी, तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया और इकोनॉमिक्स की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषाएं दी हैं वो बताई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में अक्सर आता है। अगर आप ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए
कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।